फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में सनलाइन कितनी किस्म की होती हैं। ये उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है, ये पार्ट 2 है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ज़िंदगी के बिल्कुल एंड से, ये ज़िंदगी की लाइन का बिल्कुल एंड होता है, अगर यहाँ से शोहरत की लाइन निकले और ये ऊपर की तरफ जाए तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो ये अगर लाइन टूटी हुई नहीं है, बड़ी अच्छी पोजीशन में है, कोई उसमें जजीरा भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े हसास किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे लोगों को अर्ली एज में ही जो है ना वो शोहरत मिल जाती है। ऐसे लोग म्यूज़िक में बड़ा नाम पैदा करते हैं, पैदाइशी फ़नकार होते हैं। हो सकता है ये सिंगर हों, कोई भी क्रिएटिविटी इनके अंदर पाई जाती है, तख्लीकी सलाहियतें इनके अंदर पाई जाती हैं। ये बहुत अच्छे मौसीकार भी हो सकते हैं, म्यूज़िशियन हो सकते हैं और सिंगर हो सकते हैं, और ये शोबिज़ में अपना नाम पैदा करते हैं और फ़नकाराना सलाहियतें इनके अंदर बहुत होती हैं। एक्टर भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं और थोड़े अजाश तबीयत के भी होते हैं। इनके रुपया पैसा संभालते नहीं हैं, जो कुछ कमाएंगे और सारा कुछ वो साथ साथ ज़ाया भी करते हैं। बहुत अयाश होते हैं रुपये पैसे के मामले में। और जो इनकी अगर शोहरत की लाइन में आखिर में कोई क्रॉस वगैरह ना हो या कोई जजीरा वगैरह ना हो, तो आम तौर पर देखा कि आखिर में जाके इनकी जो लास्ट टाइम होता है ना, बुढ़ापा होता है, वो इतना अच्छा मैंने नहीं देखा। आमतौर मैंने जितनी भी स्टडी की ऐसे लोगों की, तो इनका बुढ़ापा इतना बेहतर नहीं होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो थोड़ी सी एहतियात करें, रुपये पैसे को भी थोड़ा संभाल के रखें, बैंक बैलेंस भी अपना बचा के रखें और अपनी शोहरत का अच्छा फ़ायदा उठाएं, ताकि जो इनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो आखिर में जाके ज़ाया ना हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी जो किस्मत की शोहरत की लकीर है वो आपके बिल्कुल यहाँ से, ये केटू का उभार होता है, यहाँ से निकलती है। अगर केटू के उभार से शोहरत की लकीर यहाँ से निकलती है आप, तो ऐसे यहाँ से निकलती है, या ये लाइन आपकी यहाँ से उबारे कमर से निकलती है। अगर ये केटू के उभार से निकले तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी अमीर फैमिली में पैदा होते हैं। शुरू में ही रुपया पैसा दौलत इनके जब आँख खोलते हैं तो ये किसी बहुत बड़े आदमी के घर पैदा होंगे, किसी बहुत बड़े फ़नकार के घर में पैदा होंगे, जैसे अमिताभ के बेटे हैं। इसी तरह जो और बड़े बड़े फ़नकार हैं जो उनके बेटे हैं, तो वो जब शोबिज़ में आते हैं तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और उन्हें अपने घर से ही शोहरत मिल जाती है। जैसे बिलावल भुट्टो हैं, तो ये है कि ये बच्चे ज़्यादा इनके अंदर ज़्यादा टैलेंट ना भी हो, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट ज़हीन ना भी हो, इनको अपने पेरेंट्स की तरफ से शोहरत मिल जाती है और इनको बग़ैर किसी मेहनत के शोहरत मिलती है। जिन लोगों की किस्मत की लकीर जो है ना, शोहरत की लकीर यहाँ से स्टार्ट ले या यहाँ से स्टार्ट ले। अब कुछ लोगों की उबारे कमर से स्टार्ट लेती है। उबारे कमर से जो लोग, जिन लोगों की शोहरत की लकीर स्टार्ट लेती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो शोबिज़ से रिलेटेड होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर वो कारोबार करते हैं, वो प्रोफेशन अपना चूज़ करते हैं जिसमें ना इनकी पब्लिक डीलिंग हो, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग हो। जैसे कोई वकील होता है, वकील होगा तो वो वकालत में अपना नाम पैदा करेगा। ज़ाहिर है वो हर वक्त लोगों के साथ ही उसके बिज़नेस होता है, लोगों के मसाइल वो सुनता है, लोगों के केस लड़ता है। इसी तरह जो एक फ़नकार होता है उसका ताल्लुक़ भी ऑडियंस के साथ होता है। लोग उसकी फिल्में देखेंगे, पसंद करेंगे, तो उसका एक नाम बनेगा, उसको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ये लोग जो होते हैं ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और थोड़े से दिल भी इनके काबू में नहीं होता। दिल फेंक किस्म के लोग होते हैं, सच्ची मोहब्बतें ये बड़ी कम करते हैं। क्योंकि जो शोबिज़ में लोग होते हैं ये आए रोज़ आप इनकी देखेंगे कि तलाक़ें होंगी, रोज़ नई नई ये लोग शादियां भी कर रहे होते हैं, तो दिल के मामले में ये इतने मुखलस नहीं होते। मोहब्बत ये बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन ये कि 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद इनका दिल जल्दी भर जाता है और ये कोई फिर नया साथी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों की उबारे कमर से शोहरत की लकीर शुरू होती है, आप याद रख लें कि ये आर्टिस्टिक क्वालिटी रखते हैं, शोबिज़ में होंगे, बहुत अच्छे सिंगर होंगे, बहुत अच्छे एक्टर होंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो
ऐसा काम करेंगे कि इन्हें ना समंदर पार जाना पड़ता है, क्योंकि उबारे कमर पानी से रिलेटेड माउंट है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इनका दिल करता है घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और ये ऐसा काम करना चाहते हैं कि ये कोई इंटरनेशनल किस्म का जो है ना वो इनका राब्ता हो दुनिया भर में, कोई ऐसा बिज़नेस करें। और ये फिर उस सिलसिले में ट्रैवल भी करते हैं। इनका जो बिज़नेस होता है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आम तौर पर ट्रैवल करते हुए अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में शिफ्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी तबीयत में सुकून नहीं होता। ये चाहते हैं कि ये रोज़ नए से नए लोगों को मिलें, खूबसूरती के पसंद होते हैं, खूबसूरती को बड़ा पसंद करते हैं। ये हुस्न परस्त होते हैं बड़े, चाहे वो नेचर की खूबसूरती हो, चाहे ये चेहरों की खूबसूरती हो। तो ये उस थोड़े से आशिकाना तबीयत के भी हामिल होते हैं ऐसे लोग। और इसके अलावा ये ब्यूटी पार्लर का काम, जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम होता है, ये वो काम करेंगे। गवर्नमेंट्स का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, फैशन डिज़ाइनिंग का काम। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड भी होते हैं और बड़े अच्छे और हसास तबीयत के होते हैं, सोचते बहुत हैं, बड़ा डीपली चीज़ों को सोचेंगे। ज़ाहिर है कि एक्टर के लिए, एक्टिंग करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किरदारों की जब स्टडी करते हैं तो वो बड़ा डीपली फिर उस किरदार में डूब के उसने एक्टिंग करनी होती है। तो ये पैदाइशी तौर पे बहुत ज़्यादा हसास और सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनकी जो किस्मत की लकीर है वो उबारे कमर से शुरू होती है। वो जो बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, जो बड़े बड़े राइटर गुजरे हैं, उनकी आम तौर पर जो किस्मत की लकीर है वो उबारे कमर से ही ज़्यादातर शुरू होती है। और ये लोग ज़िंदगी में भरपूर रुपया पैसा कमाते हैं। अर्ली एज इनकी थोड़ी सी मुश्किल होती है, 30 के बाद ये इतनी ज़बरदस्त शोहरत हासिल करते हैं कि इंटरनेशनल फेम हासिल कर लेंगे, इतनी ज़बरदस्त ये शोहरत हासिल करेंगे। तो मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि अगर आपकी जो है ना वो शोहरत की लकीर ये मरीख मुस्बत से शुरू हो या मरीख मनफी से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो या यहाँ से शुरू हो, तो ऐसे कैसे लोग होते हैं जनाब? ऐसे लोग बड़े बहादुर, मजबूत मसल के होते हैं, ताकतवर होंगे, लंबा कद काठ होगा, मजबूत उनके मसल होंगे, बाजुओं के मसल मजबूत होंगे। ऐसे लोग आम तौर पर बॉडी बिल्डिंग का शोबा इख्तियार करते हैं, उसमें बड़ा नाम पैदा करते हैं। रेसलिंग, जूडो, कराटे, निंजा मास्टर, स्पोर्ट्समैन होते हैं, बहुत अच्छी गेम खेलते हैं और ऐसी गेम खेलेंगे जिसमें जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जब ये लोग अपना कोई कमाने के लिए कोई प्रोफेशन ढूंढते हैं तो उसके लिए भी ये आर्मी में चले जाएंगे, आर्मी कमांडोज़, पुलिस में चले जाएंगे, पुलिस कमांडोज़। और ये बहुत जुर्रत वाले लोग होते हैं और बहुत बहादुर भी होते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़तरों में भी डाल देते हैं। गुस्से के भी थोड़े तेज़ होते हैं, लेकिन अगर ये अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें और अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल ज़बरदस्त करें तो ये कोई ना कोई मुल्की लेवल का कोई बड़ा अवार्ड भी विन करते हैं। जैसे पाकिस्तान का सितारा जुर्रत है, बहुत बड़ा अवार्ड है, तो ये कोई ना कोई इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल करेंगे और ये मुल्क गिर शोहरत हासिल करेंगे और कभी कभी ये इंटरनेशनल शोहरत भी हासिल कर लेते हैं। ये शोहरत की लकीर भी बड़ी ज़बरदस्त समझी गई है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आपकी अगर शोहरत की लकीर आपकी किस्मत की लकीर से यहाँ से शुरू होती है और ये ऊपर की तरफ जाती है, तो जो किस्मत की लकीर से शुरू होती है तो ये समझ लें कि ये जिस जगह से शुरू होती है यहाँ तकरीबन 27-28 साल एज बनती है। तो यहाँ से ऐसे लोगों की किस्मत चमकना शुरू होती है। यहाँ पर ये जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, उसमें ये तरक्की करेंगे और फिर ये बेइंतहा शोहरत हासिल करते चले जाते हैं और अपने काम में, अपने शोबे में बड़ा नाम पैदा करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी दिमाग की लकीर से शोहरत की लकीर निकल रही है, दिमाग की लकीर से, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बेपनाह दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं, दिमागी तौर पर बड़ा तेज़ होते हैं, पावरफुल, ज़हीन, इंटेलिजेंट, दिमागी तौर पर इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं। यादाश्त इनकी बड़ी पावरफुल होती है। आम तौर पर जो इंजीनियर होते हैं, साइंसदान होते हैं, वकील होते हैं, इनके ऐसे शोबे जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये वही शोबे इख्तियार करते हैं। डॉक्टरी का शोबा इख्तियार करेंगे, इंजीनियरिंग का शोबा इख्तियार कर सकते हैं, साइंसदान हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग की कोई भी शाख ये चूज़ कर सकते हैं, जैसे वो कंप्यूटर का मास्टर होना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियरिंग। तो ये वो सारे काम चूज़ करेंगे जिसमें
इनका ये जो दिमाग की लकीर से निकल के ये शोहरत की लकीर निकलती है, तो फिर ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। और ऐसे लोगों को भी कामयाबी तकरीबन 30 साल की एज के बाद, तकरीबन 35 साल की एज के बाद ही मिलती है। अब जनाब एक और किस्मत की लकीर होती है, वो होती है कि आपकी दिल की लकीर से किस्मत की लकीर, ये शोहरत की लकीर निकले। अगर दिल की लकीर से शोहरत की लकीर निकलती है तो, और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनता है छोटा सा, यहाँ पर ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मोहब्बत के मामलात में उनको बड़ी फतह मिलती है। इनकी उनकी हो सकता है अमीर लड़की है तो किसी अमीर लड़के के साथ शादी हो जाए, और लड़का है तो उसकी अमीर लड़की के साथ शादी हो जाए। इनके दोनों कपल में से किसी की भी अमीर लड़के के साथ शादी हो सकती है। और ऐसे लोगों की किस्मत जो है वो शादी के बाद बदलती है। ऐसे लोगों को शोहरत भी शादी के बाद मिलती है। हो सकता है ये जिस बंदे के साथ शादी करें वो शोबिज़ में हो, ऑलरेडी उसका कोई बहुत बड़ा नाम हो। तो यानी कि जब आपकी किसी बड़े आदमी के साथ शादी होती है ना, आप खुद कुछ नहीं होते, इतने फेम नहीं होते, आम से बंदे होते हैं। लेकिन आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होती है जो पहले ही ऑलरेडी फेम होता है या शोबिज़ में होता है, जिसका पहले ही बड़ा नाम होता है। जब आप शादी की आपकी उसके साथ होती है तो आपका नाम जैसे ही उसके साथ जुड़ता है तो आपका नाम जनाब न्यूज़पेपर पे आ जाता है, आप मीडिया में आ जाते हैं, टीवी चैनल में आ जाते हैं, और उसी वक्त आपकी शोहरत का आगाज़ होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो शोहरत की लकीर है वो आमतौर पर यहाँ से, और यहाँ पर इनके क्रॉस भी, स्टार भी पाए जाते हैं, और बाज़ दफ़ा कभी कभी शादी की जो लाइन होती है वो भी इनके साथ टच हो जाती है शोहरत की लकीर के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है जिनकी शोहरत की लकीर दिल की लकीर से निकलती है। कभी कभी इस लकीर के ऊपर की तरफ स्टार का साइन भी होता है, कभी कभी ट्रायंगल होती है, कभी कभी स्क्वायर होता है, ये कोई भी साइन हो सकता है। तो ऐसे लोग भी बेपनाह शोहरत हासिल करते हैं और बेपनाह दौलत हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये टॉपिक जारी है, इंशाल्लाह ताला पार्ट 3 में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि शोहरत की मज़ीद कितनी किस्में हो सकती हैं, या जो शोहरत की लकीर में साइंस पाए जाते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। इसके अलावा शोहरत की लकीर से भी मुख्तलिफ ब्रांचेस, मुख्तलिफ शाखें मुख्तलिफ उबारों पर जाती हैं, तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट 3 में। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके जनाब लाइक लाजमी करें। लाइक करते हैं तो फिर हमारी वीडियो जो है वो ग्रो भी करती है, हमें इज़्ज़त भी मिलती है। तो आप अगर मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ तो आपका इतना तो हक बनता है कि क्या आपका जाएगा कि अगर आप लाइक भी करेंगे और अगर मेरी हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा कमेंट्स भी पास कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की जज़ा दे, अजर दे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का भी ऑप्शन आएगा, तो ऑल पे भी क्लिक कर दें। इस तरह ये होगा कि मैं जब अब इसको पार्ट 3 अपलोड करूँगा तो पार्ट 3 सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करने, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा और आपका डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जायचा भी बनाऊंगा और बड़ी ज़बरदस्त आपके हाथों की रीडिंग करूंगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।